अरे गुरु सम्हारा पर उपकारी जी, हे मारी काया सुधारी जी। सन जाऊं बलियारी जी, गुरु साया तुम्हारा पर उपकारी जी, मारी काया सुधारी जी। जन्म तो लेता है, ये जीव जन्म लेने के बाद भी वो जीव पूर्ण नहीं होता है। पूर्ण कब तक नहीं होता है कि जब तक गुरुदेव का हाथ उसके सिर पर नहीं धरे, गुरु के शब्द कानों में नहीं पड़े, और जब तक शिष्य गुरु के शब्दों को सच्चे मन से ग्रहण नहीं करे। लिखा है तुम्हारा जन्म अधूरा जी, सतगुरु मिलिया पूरा जी। अधूरा जी शायद मिलिया पूरा जी। अरे मिलिया पूरा जी गुरु जी, मिलिया पूरा जी, परम सबकी ना पूरा जी। गुरु सम्हारा साया तुम्हारा, वो सतगुरु पर उपकारी जी, मारी काया सुधारी जी। गुरु साया मारा, ये सतगुरु पर उपकारी जी, मारी काया सुधारी जी। क्या बात है? जब ये कान में शब्द पड़े गुरुदेव के, ये भवसागर, और भवसागर में प्रत्येक व्यक्ति चाहे छोटा बड़ा, चाहे मारसा हो चाहे विद्यार्थी हो, सबको इस भवसागर 84 यून में घूम घूम करके बहुत करोड़ों में से लाखों में से कोई एक व्यक्ति, एक जीव पार होता है। क्योंकि ये खेल अजब निराला है, हर एक के समझ की बात है। लिखा है मैं तो निपट अनाड़ी जी, सतगुरु मिलिया खिलाड़ी जी। मैं तो निपट अनाड़ी जी, सतगुरु मिलिया खिलाड़ी जी। मिलिया खिलाड़ी जी गुरु जी, मिलिया खिलाड़ी जी, या सब खेल सुधारी जी। गुरु साया तुम्हारा, ये सतगुरु पर उपकारी जी, मारी काया सुधारी जी।
सब कुछ आपके हाथ में है और ये मेरा शरीर जिसका व्यक्ति को गुमान होता है। कोई अगर किसी को किसी प्रकार का मन में अभिमान थोड़ा बहुत होता ही होता है, और जिसे अभिमान नहीं होता वो इंसान नहीं, वो देव स्वरूपी होता है। अब प्रत्येक जीव को किसी न किसी चीज का, किसी न किसी चीज का अभिमान होता है मन में। किसी को अच्छी गायकी का, किसी को अच्छा दिखने का, किसी को अच्छी बजायकी का, किसी को पैसों का, किसी को परिवार का, किसी को अन्न का, किसी को धन का। पर जिसको अभिमान नहीं होता वो व्यक्ति संसार में निर्मल दीप तुल्य हो जाता है। बाकी गुरु महाराज, ये शरीर एक लोहे के समान है और आप पारस हो, और आपसे जब मेरे मिला और आपके मिलते ही मेरा शरीर, ये काया जो थी कंचन आपने बना दी। लिखा मैं तो लोहा कथीरा जी, सतगुरु पारस हीरा जी। मैं तो लोहा कथीरा जी, सतगुरु पारस हीरा जी। पारस हीरा जी, सतगुरु पारस हीरा जी, कंचन की अर शरीरा जी। कि सतगुरु ये गुरु हमारा पर उपकारी जी, मारी काया सुधारी जी। घोड़ागिरी हरि गुण गावे जी, सतगुरु पार लगावे जी। अरे पार लगावे जी, पार लगावे जी, जीवरा भरम मिटावे जी। गुरु सा सायब मारा सतगुरु पर उपकारी जी, मारी काया सुधारी जी। काया सुधारी जी, काया सुधारी जी, गुरु सन जाऊं बलियारी जी। गुरु सा सायब मारा ये सतगुरु पर उपकारी जी, हमारी काया सुधारी जी। भाई कमलेश सिसोदिया कि काया हमारे बीच में नहीं है, वो हंस अजर अमर गए। कहीं न कहीं हम सभी के बीच, हम सभी के साथ, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जन्म लेने के बाद जीव की तीन गति बताई है, तीन योनि बताई है। प्रथम देव योनि, द्वितीय मनुष्य योनि और तृतीय प्रेत योनि। देव योनि में आने के बाद मनुष्य कहीं उसको जन्म लेने देने की जरूरत नहीं पड़ती। मनुष्य योनि में आने के बाद उसके कर्म प्रदान होते हैं, और कर्म की प्रधानता से व्यक्ति दुनिया में महान बनता है, वो अपने आप को अमृत कर देता है। पर कहीं न कहीं ऐसा कहा जाता है कि पिछले 7 जन्मों का लेखा जोखा होता है। मौत एक बहाना होती है, किसी न किसी प्रकार से समय तय होता है कि उसको उसी समय जाना है। तब उसका समय वे माता लिखती हो तो उसकी उम्र भी लिख देती है, परंतु उसकी उम्र जब पूरी नहीं होती और पिछले कर्मों के कारण या किसी ऐसी कर्म गति के कारण उसको ये शरीर छोड़ करके जाना पड़ता है, तो उस हंस को उस उम्र को पूरा करना पड़ता है इसी संसार में प्रेत योनि में रह करके, जिसे बाद में काफी लोग पितर जी महाराज, पूरब जी महाराज, भूमिया जी, झुंझार जी ये बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अच्छी आत्माएं होती हैं वे पूज्य हो जाती हैं, और जिनके कर्म अच्छे नहीं होते हैं ये पूज्य नहीं होते। फिर कहे कि फलाने को फोड़ा पाड़े, वो उनके कर्म। तो हमें और उनमें फर्क कितना है? अब देख रहे हैं तस्वीर, ऐसा लग रहा है कमलेश अभी भूल पड़ेगा। फर्क कितना है?
कि हम लोग बोल रहे हैं, देख रहे हैं, गा रहे हैं, सुन रहे हैं, और वो सिर्फ उससे हंसा निकल गया तो कुछ नहीं रहा। एक स्थायी प्रस्तुत कर रहा हूँ बस मैं, फिर मेरी वाणी को विराम दूंगा मैं। ओ हंसा निकल गया काया से, खाली पड़ी रे रगी तस्वीर। ए हंसलो निकल गयो काया सो, खाली पड़ी रे रगी तस्वीर। पड़ी रगी तस्वीर जगत में, पड़ी रगी तस्वीर। हंसलो ए हंसलो निकल गयो काया सो, खाली पड़ी रे रगी तस्वीर।